1946, the year of turbulence in our country, when the interim government was busy drawing borders between India and Pakistan under the selfish guidance of the British. The Second World War had ended, but the faith in humanity was lost. Knowledge was probably used to bring another war. Love and romanticism were like jokers in a circus. Tenacity and optimism became almost negligible among the common man. But then, Allahabad, the historic city of Triveni Sangam, gave birth to the human form of Triveni Sangam, where the Sangam was unity of three qualities: knowledge, romanticism, optimism. Yes, these 3 points define Mr. Kamal Srivastava, the communist man who has always won his wars or struggles with a shield of optimism, arrows of knowledge, with the passion of romanticism. गुड्डू भाई का जीवन बहुत संघर्षमय रहा, लेकिन वो हर संघर्ष को हंस के, बहुत सहजता और सरलता से झेल के एक विजयी नायक के रूप में हमारे सामने हर बार उभर के आए हैं और आने वाली बच्चों को, आने वाली नस्ल को, आने वाली जनरेशन को उनसे प्रेरणा मिलती है और उनसे सीखने को बहुत कुछ हमें है। उनका विनम्र स्वभाव, मधुर भाषी होने का और शिष्टाचार, ये उनके चरित्र के 3 अंग हैं। इस 3-4 फीट चौड़े संकरे पहाड़ी मार्ग पर खड़ा हुआ, 1000 फीट नीचे तीव्र गति से बहती हुई नदी की प्रबल धारा को देख रहा हूँ। मृत्यु के कितना पास खड़ा हूँ। अगर तनिक भी पाँव डगमग हुआ, तब गंगा की गोद में सदा के लिए जल समाधि ले लूंगी। मृत्यु का प्रतीक है ये भैरव घाटी, परंतु यही हरे भरे देवदार के पेड़ खड़े हैं, हिमालय की प्रशस्त भुजाओं की भांति। नीचे गुण लताओं में जंगली फूल हंस रहे हैं। जीवन ने मानो मृत्यु पर विजय पाई है। जीवन अमर है, विजय है। मृत्यु विजित है, पराजित है। यह निश्चय न होता तो मानव प्रति वर्ष इस भैरव घाटी को पार करता क्या? आदमी की जिद है मृत्यु से लड़ने की। मृत्यु सत्य है, परंतु जीवन उससे भी बड़ा सत्य है। श्री बंशीधर श्रीवास्तव। और जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि अपने परिवार को एक साथ जोड़े रखना। मेरा भाई आज 70 साल का हो गया। बचपन में चोट उसको लगती थी, रोता मैं था। अब तबीयत उसकी खराब होती है, घबराहट मुझे होती है। ईश्वर उसको सदा स्वस्थ रखे। वो है तो हम हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। गुड्डू मेरा लक्ष्मण देवर है, इसके बिना तो मेरा जीवन ही अधूरा है। बोलना तो मैं भी बहुत कुछ चाहती हूँ, मेरे हर जिज्ञासा का समाधान वही करता है। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। स्वस्थ रहो, सुखी रहो, ढेर सारी उम्र मिले। गुड्डू भाई असल जिंदगी में बहुत बड़े प्रेम पुजारी हैं। प्रेम प्रसंग और प्रेम का जो उनको ज्ञान है और जो वो चित्रण करते हैं, और शायद अपने जीवन में भी वही उन्होंने ढाला। अपनी प्रेम कहानी और अपने प्रेम प्रसंगों में सबसे अनोखी बात और अद्भुत बात यह रही कि उनके प्रेम में कोई संवाद नहीं था। वो संवाद रहित प्रेम करते थे। उनका प्रेम और उनकी प्रेमिका मीना दीदी के बीच हमने कभी वार्तालाप, प्यार मोहब्बत की होते सुनते नहीं देखा।
और बहुत कम मिलते थे, बहुत कम बात करते थे, मगर एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता इतनी जबरदस्त थी कि उसको बयां नहीं किया जा सकता। और उसका एक कारण था संवाद रहित प्रेम, यानी जिसे आज की भाषा में हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सुबह मिनल, शाम मिनल, दिन मिनल, रात मिनल, दिल का सुर ताल मिनल, कोई बात मिनल, छोटी बात मिनल, बड़ी बात मिनल, हर बात मिनल, मिनल मिनल मिनल, किताब मिनल, रुमाल मिनल, पर्स मिनल, पैसा मिनल, हर काम मिनल, कोई आया मिनल, कोई गया मिनल, फोन बजे तो मिनल, लाइट जाए तो मिनल, मिनल मिनल मिनल, दवाई तो मिनल, चाय तो मिनल, कुछ खो गया तो मिनल, कुछ मिल गया तो मिनल, सोने से पहले मिनल, उठते ही मान मिनल, शुरू से आज तक मिनल मिनल मिनल। अपने इस नाम के साथ तुम्हारे हर पल का हिस्सा हूँ मैं, खुश हूँ मैं, बहुत खुश, तुम्हारी मीनल बनकर। पररम पम पम सुनकर उठा लिए कदम हम, छोटे पाखी चौंदना से हो गए बड़े हम। प्यार और डांट, नरम हो या गरम, आज भी आप ही हमारा आइंस्टाइन है हमारा गूगल। चाहे कुछ हो जाए, जब भी उठेंगे आपका अगला कदम, पीछे हमेशा खड़े रहेंगे हम। मेरे और सिर्फ मेरे फूटा जी के लिए दो मुद्दे हमेशा रहेंगे हमारे बीच। पहला ये कि तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, इंतजार ही नहीं किया मेरे आने का, और दूसरा ये कि दहेज में गुड्डा यानी दीदी को ले गए। कुछ भी हो जाए इस बात की खलीज जाती नहीं। खैर, बचपन से देखा है तुमको, हर किसी के फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, हर किसी की परेशानी का हल था तुम्हारे पास। कुछ बीच मन से कम नहीं है तुम्हारे जिंदगी के ये फलसफे। शांत मन और संयम रखना, अहम से दूर रहकर रिश्तों को ऊपर रखना, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, जो सही हो वही करना, सबको संग लेकर चलना, हर त्योहार पूरे जोश से मनाना, जिंदगी में कभी हार ना मानना। इतने साल बच्चों को पढ़ाया, अब तुम टीचरों को भी पढ़ाते हो। सहजता और सरलता से विवेकानंद, टैगोर और गांधी जी की बातें आज के कॉन्टेक्स्ट में समझाते हो। कास्ट की पॉलिटिक्स, भ्रष्ट समाज, इन सब के बावजूद तुम्हारी आंखें उम्मीद से टिमटिमाती हैं। तुम्हें पूरा विश्वास है आज की पीढ़ी की अग्रसर सोच पर। तुम्हें गर्व है आज के युवा की भारतीयता पर। तुमने वक्त के साथ खुद को इस कदर ढाला है, जिंदगी की राह को ही एक उत्सव बना डाला है। 70 मील का बस एक और पत्थर। 7 दशक पूरे होने की बहुत सारी शुभकामनाएं। I love you, फूटा जी। Have a wonderful birthday. हैप्पी बर्थडे चाचू। चलो हम लोग बस तुम्हारे बर्थडे के लिए पहुंच रहे हैं। We are all looking forward for the big day. Happy birthday again. Happy birthday, Chachu. Hi Baba, happy 70th birthday all the way from Bangalore. As you would know, the number 7 denotes completeness and perfection, and 0, if added strategically, adds exponential value to anything. So here's wishing you tons and tons and tons of love, luck and health. Happy birthday once again. Cheers. Happy birthday, Dadu. You're a true polymath and a great inspiration. Love you. Hi Dad, many happy returns of the day. You're awesome. So this one
song for you on this special day. Hope you like it. जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए. Love you, Dad. Wish you happy birthday, Mamu. Happy birthday, Dadu. Wish you a happy 70th birthday. Happy birthday, Dadu. Happy birthday. करो की वीडियो हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे पापा. गुड्डू मामा, आपको 70वें जन्मदिन की शुभकामनाएं. ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका सेहत अच्छा रहे, आप बहुत खुश रहे और एंजॉय करें. গুড্ডু মামা, আপনার শুভ জন্মদিনে আমার শুভেচ্ছা রইল, অশেষ শুভেচ্ছা রইল. হ্যাপি বার্থডে গুড্ডু মামা. हैप्पी बर्थडे छोटे दादू. It is you who has taught us. Family is just not the one who stays under one roof. It is the bigger family that matters, with whom we have learned to sit, to play, to eat, to pray, and of course, to be in touch till the end of our day. That is exactly what you have taught us. Family doesn't actually bond living in these big cities among the big honks and the big horns of the cars and the buses. We have learned from you that every drop of blood, vein and nerve connected to each other is what matters. Here is a greater family speaking to you. হ্যাপি 70 গুড্ডু. আমি তো ভাবতেই পারছি না যে তুই 70 হয়ে গেলি, বাট আই হ্যাভ নো ওয়ার্ডস টু ডেসক্রাইব ইউ. আমার এখন খালি গুরুজির কথাগুলো মনে পড়ছে. পিওরিটি অফ হার্ট, ক্লারিটি অফ মাইন্ড অ্যান্ড সিনসিয়ারিটি অফ ওয়ার্ড, এইগুলো অ্যাকশন, এইগুলোই আমার মনে পড়ছে যে গুড্ডুকে ডেসক্রাইব করে এই তিনটে জিনিস আছে. ভালো থাক সোনা. I wish you a very, very happy birthday, a very special birthday to my most favorite Mamu and Ma's most favorite Bhai, that is Guddu Mamu, and enjoy the day. And I think you're evergreen. We don't count birthdays for you. And here is Ruma. Mamu, wish you a very, very happy birthday. Bhalo theko, keep good health and always keep smiling. And celebrate today, enjoy every moment. Hi, Dada. Hi Guddu. Happy birthday. Happy birthday. Wish you all the best for many years to come. Take care. Hope to see you again very soon in Baroda, or if you can come to Allahabad. Once again, happy birthday. Many happy returns of the day. I'm here in Houston with Mitali and Tushar, and we wish you a many happy birthday and all joyful birthday with many more to come, with good health, happiness and peace. Happy birthday. Happy birthday, Mama. Happy birthday. Happy birthday, Guddu Babu. This day is lucky for the entire family because we got someone like you. Only a lucky family gets a Guddu Babu like you, which I've said always, and I'm saying that again. Love you. Happy birthday, Guddu Mamu. All my memories of you are you being such a loving person. Since little I saw you as one strong, solid man, but always so full of love. Abhi bhi when I talk to you on the phone, I can feel so much love coming from you. Love you so much, Guddu Mamu. Happy birthday again. Love you. Mwah. Hello, Guddu Da. Janamdin Mubarak ho. It's been a very long time since we all met, and I hope we can remedy that soon. But have a wonderful day. This greeting comes to you all the way from New Zealand, and I hope
we celebrate many more birthdays to come. Take care and enjoy yourself. Bye. Hello everybody, here's wishing Guddu Bhai a very very happy birthday. Though I am a Rakhi sister, I really consider them as my real brothers, both Guddu Bhai and Bachchu Bhai. Knowing them so well and being in their, as a part of their family, I could just tell about Guddu Bhai that he's such a gentle mind, cordial, a wonderful person whom I've never seen getting angry, a person from whom I have also learned a lot, and a person who is genuinely a good friend and a brother. I really miss this occasion as I will not be there, but I know Guddu Bhai that you will be remembering me also during this wonderful function of yours, and I wish you all the best in life with a lot of health, happiness and joy. Thank you. Wish you a very happy birthday. Very happy birthday. You are turning 70, but you are still young at heart, and I hope you continue to stay young at heart. मुझे आज भी याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तब गया था इलाहाबाद में, आपके साथ मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था, and that time you gave me a very nice tip of how to ensure that I keep my back straight when I stand and when I walk. That is a tip which I followed throughout my life, and that has helped me a lot. You have always been there for everybody, and you are a great fighter who is fighting against all the diseases that life has sprung towards you, and I hope you continue to be the great fighter that you are. In my recent memories, when I went last time to Allahabad, आपके साथ गया मैंने, चंद्रशेखर आज़ाद का जो पार्क था वहाँ पर गया, वहाँ पर भी आपके साथ बहुत सारी बातें हुई, and I really have always enjoyed your company, your knowledge level and your modesty, your simpleton nature of your life, down to earth attitude is fantastic, and I hope you continue to prosper in your life and regain the best of health. You are always in a positive frame of mind. I hope you continue to be in the positive frame of mind. I love you, and once again wish you an extremely happy birthday, and hopefully we can celebrate many more birthdays of you. फैमिली की बात तो हुई, पर ये गुड्डू से गुड डू का ट्रांजिशन यूं ही नहीं हुआ. थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, फिर पता चलेगा ये गुड्डू से गुड डू बनते बनते कैसे गुड दादू भी बन गए. আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম, ধরে নাও से we were at the crawling stage, उस समय बनारस में हम लोग थे, इलाहाबाद में मेजर पीछे मशाई और ऑस्ट्रेलिया में काका बोली, ये तीनों ही को लेकर ही हमारी रिश्तेदारी चलती थी. और भी कोई रिश्तेदार है हम लोग जानते तक नहीं थे. फिर कुछ दिन अंतर काका मुनि जो है वो रामकृष्ण मिशन में शादी, तो उसके बाद बच्चे हम लोग दो लोग. इलाहाबाद वाले के लिए बनारस उनके मामा के घर थे, और हम बनारस वाले के लिए इलाहाबाद हमारे मेजो पिशी और पिशामोशाई के घर थे. उसी तरीके से हम लोग बड़े हुए हैं. जो भी कुछ किए हम लोग सब साथ मिलकर करते थे. बचपन में गुड्डू हेल्थ वाइज थोड़ा सा नाजुक था, और हम लोगों का ग्रुप था, हम नारू, गौतम और गुड्डू का एक ग्रुप, और लार्जर ग्रुप बनता था तो उसमें बच्चूदा और दादा भी आ जाते थे, और कुकी भी हमारे ग्रुप में आते थे.
हमारे ग्रुप को लेकर पीछा चलते थे और दीदी लोग को लेकर मेजर पीछे चलते थे। और गुड्डू, जब हम लोगों का जो नॉर्मल ये चारों का ग्रुप था, एक बार हमें याद है कि हम लोग बनारस में हेल्थ इंप्रूवमेंट का सर्कस देखने के बाद हम लोग भी घर में सर्कस देखना करना चालू किए। दौड़ के कूद के कोई सेल्फ को पकड़ के झूलना, नीचे एक तो गद्दी रखा गया था। कुछ देर बाद मैंने बोला कि गद्दी हटा देते हैं, और उसी समय गुड्डू को वहां जाना था। और गुड्डू गया तो वहां कोई थाली रखी थी, उसको पकड़ के वो गिर गए। हम सब डर गए। हम नारू गौतम गुड्डू का बहुत सेवा किया। यही डर थी कि जब घर वाले वापस आए उनको पता न चले कि गुड्डू गिर गया। बहुत सेवा किया, कोई उसको पैर दबाए, कोई उसको दूध ला के पिलाए, कुछ उसको पंखा करे। लेकिन जब शाम तक सब घर वाले वापस आए पिक्चर देख के, गुड्डू ने उनको बता दिया कि गुड्डू के साथ क्या हुआ। हम तीनों को परिताप। उसके बाद जब कुछ दिन और गए, हम लोग बड़े हो गए, और दीदी मोनी के शादी के समय हमको पता चला कि हमारे कितने रिश्तेदार हैं। बहुत सारे, ढेर सारे रिश्तेदार आए थे, सबसे मुलाकात हुई। धीरे धीरे हम लोग कलकत्ता शिफ्ट हो गए। फिर वो लोग कलकत्ता आने लगे। अभी भी याद आता है कि एक बार हम लोग फुटबॉल मैच देखने गए थे, मैं गुड्डू को लेकर गया था। लाइन पे खड़े रहे, दादा बच्चूदा को लेके गए थे। दादा का अलग जगह लाइन था, हमारे ये अलग ग्राउंड में थे। बारिश हुई, उधर दादा और बच्चूदा भी भीगे, मैं और गुड्डू भी भीगा। लेकिन जब लौट के आए, हम तीनों में किसी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन गुड्डू को जुकाम लग गया। फिर हमको ऊपर डांट पड़ी बहुत, क्यों उसको ले गए थे। लेकिन यही गुड्डू जो बचपन में इतने नाजुक थे और इतने केयर हुए में थे, जब जिंदगी के लाइन पे आए, हर मुसीबत का सामना ये अकेला ही करता रहा। और हर चीज में, चाहे किसी का कोई भी तकलीफ हो, चाहे फिजिकली हो, फिनेंशियली हो, मेंटली सपोर्ट हो, हर काम में गुड्डू जो है अकेला आता ही रहा। हमें आज एक स्टोरी याद आता है। 4 इंटेलिजेंट लोग थे जिनका नाम था मिस्टर एनीबडी, एवरीबडी, समबडी एंड नोबडी। कुछ काम करना था, वर्क वाज टू बी डन। हु कुड डू इट? एनीबडी कुड डू इट, बट एवरीबडी थॉट समबडी विल डू इट, एंड फाइनली नोबडी डिड इट। लेकिन और भी एक बात है ना, कहते हैं गाड़ी कि बेवकूफों को ढूंढने निकलो, एक नहीं कई मिल जाते हैं। हमारे फैमिली में भी एक बेवकूफ है जो कि गुड्डू है। हम सब इंटेलिजेंट लोग, कुछ काम करना होता तो इधर उधर हम लोग पतली गली से निकल जाते थे, लेकिन ये बेवकूफ गुड्डू जो है हर काम में आ जाता था। अरे बाबू, कल से मैं आपके लिए हर डे का एक अर्थ बना दूंगा। देखिएगा 10 दिन के अंदर आपकी तंदुरुस्ती बदल जाएगी। कहते हैं यस्य क्रिये नास्ति माता तस्य माता हरितकी, अर्थात जिस घर में माँ न हो उस घर में हर डे रहना चाहिए। और ये भी कहते हैं कदाचित कुपिता माता न पिता हरितकी, अर्थात माँ कभी कभी गर्म हो सकती है लेकिन हर डे कभी। चाहे किसी को अस्पताल की ड्यूटी करनी हो, किसी को कॉलेज में दाखिल लेना हो, या किसी को घर पे सामान लाना हो, हर काम में गुड्डू जो है। आज के दिन में उसके शरीर में कई रोग है, लेकिन किसी का परवाह नहीं करते हुए वो दूसरों का किस तरीके से किसी को खुश रखा जाए उसी में रहता है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने। मौत एक पल है बाबू मुझाए, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? बाबू मुझाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद कर। गुड्डू जैसा एक भाई हमारा और था, दादा राम जी, वो लोग चले गए। आज के हमारे पूरे फैमिली में गुड्डू ही एक ऐसा है जो कि हर किसी के काम में आता है। हम लोग यही चाहेंगे गुड्डू हमेशा सही सलामत रहे, क्यों कि फायदा उसमें हमें है। गुड्डू ठीक रहेगा तो हम लोग को उससे और ज्यादा मेहनत करवाएंगे, हम और ज्यादा उसको खींचेंगे, उससे और तकलीफ उठाएंगे। और गुड्डू अगर सलामत रहे, जितना भी हो उसका ठीक रहे, जितना भी उसका औकात रहे, उससे बढ़कर वो हमारी ही सेवा में आएंगे। इसीलिए जस्ट फॉर माई ओन प्लेजर, माई ओन बेटरमेंट, आई वुड लाइक गुड्डू टू बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ये गुड्डू से गुड डू बनते बनते
कैसे गुड दादू भी बन गए। ऐसा दादू कहां मिलेगा जो पिक्चर की कहानी बताते बताते इतने मग्न हो जाते हैं कि हीरो भी वो खुद बन जाते हैं। The lap of Guddu Dadu. Oh, sorry, Guddu Dadu. This lap is so warm that anybody would just sleep in peace. This Dadu also has the strongest network than any other mobile network because he connects every cousin just about perfectly, smoothly, all together at one place at one time. This Dadu has everything under one roof. You name it, you have it. Adventure in the house with a tent. A free horse ride? Of course, yes, anytime available. And going out for walks with him is definitely profitable, isn't it? And this Dadu has a lot of fashion sense too. Birthday parties, this party, that party, it's always happening round the clock. With him around, it's always party time. And then there is date with Dadu. Dadu dates are always the best. And because of this Dadu, right from Durga Puja to Holi, every festival is just as glorious as possible. Dad, Papa, Babai, Baba, Futa ji, Nana ji, Dada ji, Dadu और पता नहीं कितने नामों से पहचाने जाते होंगे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो दोस्त जो इनके लिए एक लाइफ लाइन के समान है। वो दोस्त जो चंगू मंगू के नाम से जाने जाते हैं। वो दोस्त जो एक दूसरे के हर चीज में, हर कठिनाई में एक साथ खड़े रहते हैं। और ये कहानी आज की नहीं है, 50 साल पहले से शुरू हुई है। गुड्डू भाई का व्यक्तित्व, उनका जीवन एक खुली किताब है। मैं 50 वर्ष पहले उनसे पहली बार मिला जब वो कमल पुस्तकालय अपने घर से मोहल्ले के बालकों के लिए चलाया करते थे और मैं उनमें से एक था जो किताबें लेकर पढ़ता था। तब से आज तक गुड्डू भाई को देखने, समझने और सीखने, उनसे सीखने का बहुत अवसर मिला मुझे। मैं समझता हूँ ये मेरा सौभाग्य भी है। कई लोग मेरे संपर्क में आए या मैं उनके संपर्क में आया, लेकिन गुड्डू भाई उनमें से एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति थे जिनसे मैंने सीखा, जिन्होंने मुझे सिखाया, मुझे काफ़ी सारी ज्ञानवर्धक चीज़ें बताई। आज भी वो चीज़ें याद हैं और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो बहुत रोमांटिक गानों को बहुत मधुरता से और बड़े ध्यान से सुनते हैं। वो हेमंत कुमार के रोमांटिक गानों को बहुत उनको अच्छा लगता है और इस प्रकार उन्होंने अपने घर में एक टेप रिकॉर्डर खरीदा, ईपी और एलपी रिकॉर्ड कलेक्शन किया, एकत्रित किए, पुराने गानों को एकत्रित किया रिकॉर्ड को। तो दुर्भाग्यवश 1972 से लेकर 85 या 80 के दशकों तक उनका जीवन इतना संघर्षमय था कि शायद उनको उन गानों को और गीतों को सुनने का मौका ही नहीं मिला। और मैं उन गानों से, उन रिकॉर्डों से और गुड्डू भाई के कलेक्शन से पूरी तरह से लाभान्वित हूँ, क्योंकि मैं उनके घर में बैठा रहता था,
गाने सुनता था और आज भी उस रिकॉर्ड से और उनके गानों से सीख के दर्जनों ऐसे गाने हैं जो मैं आज भी गाता हूँ और भूला नहीं हूँ, और जब भी गाता हूँ तो गुड्डू भाई को हमेशा याद है। गुड्डू भाई का जीवन बहुत संघर्षमय रहा, लेकिन वो हर संघर्ष को हंस के बहुत सहजता और सरलता से झेल के एक विजयी नायक के रूप में हमारे सामने हर बार उभर के आए हैं। और आने वाली बच्चों को, आने वाली नस्ल को, आने वाली जनरेशन को उनसे प्रेरणा मिलती है और उनसे सीखने को बहुत कुछ हमें है। उनका विनम्र स्वभाव, मधुर भाषी होने का और शिष्टाचार, ये उनके चरित्र के 3 अंग हैं, जिससे उनके मित्रों की मंडली बहुत बड़ी है और उनको जो उनके शुभचिंतक हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है और मित्रों में काफ़ी प्रिय रहे हैं और काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका सहयोग, मददगार होना, किसी का दर्द समझना और हर एक के साथ दुख सुख में खड़े होना, ये बहुत बड़ी उनकी एक व्यक्तित्व है जिसे हम सब याद करते हैं। हमारे जीवन में अलावा उन्होंने हमारी आज भी जो हमारा प्रेम प्रसंग था उसमें भी उन्होंने काफ़ी हमें प्रोत्साहित किया और हमारे विवाह के दौरान जो बड़ा क्रांतिकारी एक विषय था और क्रांतिकारी इवेंट था, उसमें उनका मनोवैज्ञानिक और सामाजिक और पारिवारिक रूप से जो सहयोग मिला उसे हम और हमारी पत्नी शायद कभी भूल नहीं पाए। तो इसलिए आज भी गुड्डू भाई हमारे लिए प्रिय हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं। हम ईश्वर से उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं, हम चाहते हैं स्वस्थ जीवन के साथ वो बहुत वर्षों तक हमें स्नेह प्रदान करते रहे। गुड्डू भाई, ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे। अरे क्या बात करता है। अरे ये क्या, 2 चाय क्यों? एक कप वापस ले जाओ, 1 कप वापस ले जाओ। लेकिन मैं भी तो पीऊंगा। अरे यार, 2 दोस्त 1 प्याले में चाय पियेंगे, इससे दोस्ती बढ़ती है क्या? अच्छा, ये ले पी। अरे ये हम लोग चाय नहीं बांट रहे हैं दोस्त, प्यार बांट रहे हैं, प्यार। ये ले। अरे ये क्या कर रहा है? वापस रख, वापस रख। मैं पैसे मैं दूंगा, वापस रख। नहीं, क्यों? ये नहीं चलेगा, ये गलत बात हो गई, ये गलत बात हो गई। वापस रख। अरे एक ही बात। नहीं, ये एक बात नहीं, ये गलत बात हो गई। ये कैसी दोस्ती? पैसे तू दे। अच्छा, ले लेता हूं। ठीक है, अब तू जबरदस्ती कर रहा है तो तू दे दे, लेकिन देख अगली बार मैं दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। बार बार तू देगा, ये क्या बात हुई? चल ले चाय पी। आज गुड्डू भाई का जन्मदिन है और इस अवसर पर मैं उनको अपनी ओर से ढेरों 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 बधाई देना चाहता हूँ। यदि मुझे गुड्डू भाई के बारे में कुछ बोलने को कहा जाए तो मैं इतना ही कहूँगा कि वे सरल व सहज हैं। शायद इसी वजह से हम दोनों पिछले 50 वर्षों से साथ साथ हैं, एक भाई की तरह, एक मित्र की तरह। इस लंबे अरसे में हम दोनों का नामकरण छंगू और मंगू कब हो गया ये तो याद नहीं है, पर हाँ, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह हर एक फंक्शंस में इकट्ठे ही साथ साथ जाना और आना होता है। सभी दुख और सुख को हम और आप बांटते हैं। इस प्रकार से हम और आप आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक इच्छा हम दोनों की अवश्य है कि हम दोनों मिलकर प्रवचन करें। कितने सफल होते हैं ये तो नहीं मालूम है, पर इसका प्रयास हम अवश्य कर रहे हैं। सुबह की मॉर्निंग वॉक में हम और आप इसका अभ्यास करते हैं। समय और स्थान अभी भी तय नहीं है, उसका सारांश हास्य हो सकता है, पर हम प्रयासरत हैं। एक बार पुनः मैं उन्हें इस अवसर के ऊपर
अपनी ओर से ढेरों 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 बधाई देता हूँ। धन्यवाद। कितना विलक्षण संयोग है जो दिन गुड्डू चाचा के जन्मदिन का दिन है, वही दिन मेरे विवाह की तारीख हुई और मुझे लगता है कि 32-33 साल से उन्हें देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ और विविध रंगों में उन्हें देखा। अपने ससुर रामी पांडे जी के साथ उनकी जुगलबंदी देखी, बच्चू चाचा के साथ, केशु चाचा के साथ, और एक ऐसा उत्सवी व्यक्तित्व हमारे बीच गुड्डू चाचा का रहा है और 70 बरस के होने में लगता ही नहीं, एक युवा जैसा उत्साह और हर क्षण को जी लेने की एक तमन्ना कि कोई भी क्षण खाली न जाए, उत्सव से लबरेज रहे, फराज रहे। मैं तो अभिभूत हूँ उनको अपने बीच इस तरह से पाकर कि हर सुबह, जैसे सुबह नरेंद्र चाचा के साथ चाय पीते हैं नाश्ता करके, लगता है कि पूरे घर की गुड मॉर्निंग हो जाती है। और हम सब आज भी संयोग ऐसा है कि मैं आया हुआ उनके साथ बैठा थोड़ी देर, तो लगा कि जिंदगी को कतरा कतरा जीने का जो एक जज्बा है, मैं इस मौके पर और ज़्यादा क्या करूँ, एक पिता को याद करते हुए बात करता हूँ कि उन्हें राम की नहीं राम कथा की आयु मिले और वो इसी तरह हम लोग की जिंदगी में रंग रस होते रहें। ऐसा इंद्रधनुषी व्यक्तित्व, ऐसा लबरेज जीवन से व्यक्तित्व हमारे बीच है और उनके रहने से हम सब उत्सव की रंग में बीतते हैं, नहाते हैं। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और कामना करता हूँ कि ऐसे ही हम लोग साल दर साल उनका जन्मदिन मनाते रहें और भीगते रहें पर्व की बहुत सारी। हम लोगों के लिए 2 कप चाय जिंदगी की हुई है। सुबह जैसे उषा किरण में सूर्य निकल लेता है और हम सब उसी तरह सुबह की चाय पे चाचा का इंतज़ार करते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी मौसम में हम सबको बिना उनके चाय पीना चाय सुहाता ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शायद उन्हें भी हम लोगों के साथ बैठ के चाय पीना उतना ही पसंद है जितना हमें। निश्चित रूप से हम सब बैठकर पेपर की खबरों पर बातचीत करना और जैसे ही उनका आना और हम लोगों का एक साथ कहना कि यंग मैन आ गए, स्मार्ट चैप आ गए, सचमुच इस उम्र में भी उनकी उत्सुकता, उनकी ईगरनेस, उनकी सब चीज़ों पे जानकारी अपने आप में हम सब लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। चाचा जिस तरह खबरों को जोड़कर बताते हैं और बच्चों के साथ बच्चों की तरह बातें करना, किसी भी समस्या को इतनी आसानी से बता देना कि बेटा इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा है और हम सबको इस पे कैसा अपना रिएक्शन रखना चाहिए, ये सब हम लोग चीज़ें चाचा से ही सीख रहे हैं। निश्चित रूप से उनका हम सबके साथ होना बहुत ही बड़ी हम सबके लिए धरोहर या उपाधि हो सकती है, इसलिए क्योंकि पापा के ना रहने के बाद जिस तरह से उन्होंने हम सबको संजोया है, सहेजा है, अपने साथ छोटी बड़ी हर तरह की घटनाओं में उन्होंने अपने साथ रखा, हम सब की समस्याओं का समाधान किया, वो हम लोग हमेशा ही याद रखेंगे। उनकी तरह धैर्य और सहन शक्ति, बीमारी से लड़ना, ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने देखी शायद वो हम लोगों का भी मार्गदर्शन करती हैं। मैं बिल्कुल इसलिए चाचा को हमेशा एग्जाम्पल मानती हूँ कि चाचा ने इस उम्र में भी अपना बनना संवरना नहीं छोड़ा है और हम लोग जिस तरह चिढ़ाते हैं उन्हें छेड़ते हैं और वो भी एक बिल्कुल इनोसेंट बॉय जैसा अपना फेस बना लेते हैं, वो हम लोगों को बहुत ही मज़ा आता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि चाय तो एक बहाना है, लेकिन एक जो सुबह के साथ हम लोगों को मिलता है जिससे हमारा पूरा दिन उत्साहवर्धक और बढ़िया बिल्कुल मस्ती से गुजर जाता है। और शायद कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो हम सब इंतज़ार करते हैं कि सुबह चाचा से इस पर बात की जाएगी, चाचा बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो मैं फिर से भी उनके अच्छे स्वास्थ्य, उनके अच्छे भविष्य के लिए बस ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगी कि खूब खुश रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें हम सबके साथ वैसे ही जीवन जीते रहें जैसे वो हमेशा जिए हैं। बस वो हमेशा अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और हमारे बच्चों को भी वही सारी शिक्षाएं दें जो हमें मिली हैं। मैं बार बार ये चाहूँगी कि चाचा खूब खुश रहें, खूब प्रसन्न रहें और उनका साथ हम पर, उनका साया हम पर ईश्वर हमेशा बनाए रखे और स्मार्ट चैप धीरे धीरे और यंग होते जाएं और उतने ही खूबसूरत लगें। बस धन्यवाद। बस लास्ट में पापा, हम सारे बच्चे सिर्फ आपको यही एक चीज कहना चाहते हैं। सबसे पहली बात, happiest 70th birthday, and this is what we would like to tell you.
मेरे सपने अपने समझकर पूरा उनको करते हो। उन सपनों की कीमत क्या क्या सह के अदा करते हो। पापा खुद सब सहते हो, हमसे कुछ नहीं कहते हो। पापा खुद सब सहते हो, हमसे नहीं कुछ कहते हो। दो कपड़े कम पास तुम्हारे, तुमको ये नहीं परवाह है। बच्चों को कुछ कमी रहे ना, इसी बात का झगड़ा है। अपने लिए बाजार हो जाते, मेरे लिए ले आते हो। पापा खुद सब सहते हो, हमसे नहीं कुछ कहते हो। दुख हो चाहे सुख हो तुम्हारी, आंखें नम नहीं होती है। दिल से निकलती मेरे लिए दुआएं कम नहीं होती है। गुस्से में कभी बात करूं तो मन ही मन सह जाते हो। पापा खुद सब सहते हो, हमसे कुछ नहीं कहते हो। है मालूम कि मेरी खातिर तुम जान भी दे सकते हो। एक इंसान नहीं सारे जहां से मेरे लिए लड़ सकते हो। मेरी तरफ एक आँच भी आए तो खुद आगे आ जाते हो। पापा खुद सब सहते हो, हमसे कुछ नहीं कहते हो। पापा खुद सब सहते हो, हमसे